नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि रेलवे आरपीएफ में वैकेंसी निकल चुकी है। और जैसा कि 3-4 दिन पहले भी आपका एक नोटिस आया था, नोटिफिकेशन आया था, लेकिन कहा जा रहा था फेक है। और वही हूबहू नोटिफिकेशन फिर से आयोग ने जारी किया है। कुछ नया भी नहीं है, कुछ नया बदलाव नहीं है। शायद उसमें कोई दिक्कत रही होगी जिसकी वजह से उसको हटाया गया और उसके बाद फिर और ऑफिशियल साइट पे था भी नहीं। लेकिन ये जो अब आया है पुनः वही नोटिफिकेशन है, कुछ नया इसमें चेंज हुआ नहीं है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें, सारी बातें हम लोग समझने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को समस्याएं होती फॉर्म फिल करने में, तो सारी बातें पहले आप जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म को फिल करना। और फॉर्म फिल करने की डेट जो अगले महीने है 14 अप्रैल से आपको 14 मार्च तक मई तक दिया गया है। 14 मई तक 15 मई तक 1 महीने का पूरा समय दिया गया है। हम एक बार बता देते हैं कब से कब पड़ेगा वो। तो 14/4 से 2024 से ये 15/5/2024 तक आपका फॉर्म पड़ने वाला है। तो ये आपका दिया गया है डेट, ठीक है ना। 14/4/2024 से 15/5/2024, यानी पूरा 1 महीने आपको समय मिलने वाला है फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन उसके लिए जो तैयारी होनी चाहिए वो पहले से ही करना होगा। एग्जाम कब करवाया जाएगा इसके बारे में अभी कोई बात नहीं बताई गई है, लेकिन आपको उसका सारा का सारा पैटर्न समझना होगा। कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एज क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या क्या इसका सिलेबस होना चाहिए, सारी बातें हम लोग आज इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद ही आप जब अगर एलिजिबल हैं आप इसके लिए, तो आप उसकी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। पहले आप जान लीजिए सारी बातें क्या क्या हैं। तो रेलवे आरपीएफ की वैकेंसी, आरपीएफ का मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। और जैसा कि स्टेट में आपकी पुलिस फोर्स होती है, उसी तरह रेलवे विभाग में भी पुलिस होती है जिसको आरपीएफ कहा जाता है, जिसमें एसआई और कांस्टेबल दोनों वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी समय बाद वैकेंसी आई, वैकेंसी बहुत कम है। फिर भी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जॉब की, जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे रेलवे फोर्स में जाना है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि हाँ इसमें भी वो अच्छी मेहनत करे, कड़ी मेहनत करे, तो उनका भी नाम हो सकता है, उनका नाम भी आ सकता है, वो भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें आप कि इसमें जो वैकेंसी आई है, एसआई के लिए जो वैकेंसी है, एसआई के लिए 452 वैकेंसी है। और कांस्टेबल के पद पे जो है 4208, यानी कुल मिलाकर के 4660 पद आए हैं इसमें, ठीक है। तो एसआई की बात की जाए तो एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे। तो पहले आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन जिस बच्चे का होगा, जिस बच्चे का ग्रेजुएशन होगा वही फॉर्म एसआई का फिल कर सकता है। ग्रेजुएशन में आपका बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं एसआई, ओके। इसके बाद कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल का फॉर्म फिल करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन सिर्फ आप 10th पास होनी चाहिए, ठीक है ना। अर्थात मैट्रिक आपका होना चाहिए केवल, 10th अगर आप पास हैं, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई वैकेंसी और आपके क्वालिफिकेशन की। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है एज। एज आपकी क्या होगी, तो एज एसआई के बारे में, एसआई के लिए जो जरूरी होगी वो होगी आपकी 20 वर्ष से 28 वर्ष तक जिसकी एज है वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। 20 से कितनी, 28 साल तक। और ये एज आपकी जो ली जाएगी 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कांस्टेबल की बात करते हैं। तो कांस्टेबल में जो एज चाहिए वो 18 से 28 कितनी होनी चाहिए, जिसकी एज 18 से 28 कंप्लीट हो रही इसके मध्य में है वही लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये एज हो गई। और इसमें जो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए एससी, एसटी और ओबीसी का, वो भी आगे आपको मिलेगा। जो लोग उसके लिए होंगे आरक्षण में वो लोग भी आगे 28 से, अगर 3 साल मिलता है तो 3 साल, अगर एससी एसटी में 5 साल तो उनका अलग से एज रिलैक्सेशन उसमें मिलने वाला है। तो ये लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं जो इस एज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें तो एग्जाम पैटर्न जो है, और इसमें कुछ फिजिकल, आपको ये एक बात पहले जानना है कि एकमात्र एग्जाम होता है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा सोचना समझना है नहीं। एकमात्र एग्जाम होगा और आपका पीईटी यानी आपका फिजिकल होगा। और उस फिजिकल में क्या क्या चाहिए देखिए। एज के बाद आपकी इसमें वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनकी हाइट एक बड़ा इशू होता है, जो लोग नहीं जानते हो जान लें। जैसे आप उत्तर प्रदेश के यूपी पुलिस में फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें बच्चों की, लड़कों की जो एज मांगी, हाइट मांगी जाती है वो 168 सेंटीमीटर मांगी जाती है।
और लड़कियों की 152 सेंटीमीटर मांगी जाती है। लेकिन आरपीएफ में आप थोड़े कम से काम चला सकते हैं। और कितनी एज चाहिए लड़कों की? अगर मेल की बात करें तो हाइट की बात करें तो लड़कों में हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर। ये जनरल और ओबीसी के लिए है, ठीक है ना। लड़कों में इनके लिए, फीमेल में थोड़ी सी छूट मिलती है, लड़कों के लिए है। लेकिन फीमेल की बात करें तो फीमेल में चाहिए 157 सेंटीमीटर। कितनी चाहिए? 157 सेंटीमीटर चाहिए लड़कियों में जो हाइट चाहिए वो 157 सेंटीमीटर चाहिए। और SC ST है तो उसमें 152 सेंटीमीटर। कितनी? 152 सेंटीमीटर। अगर लड़कियों में SC ST है तो 152 सेंटीमीटर, जनरल OBC है तो 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है ना। ये आपकी हो गई हाइट। और इसके बाद अगर हम बात करें किसमें, अगर आपसे कहा जाए कि इसमें जो रेस होती है फिजिकल में, अगर रेस की बात करें तो रेस लड़कों के लिए 1600 सेंटीमीटर होती है। वो SI और कांस्टेबल दोनों के लिए होती है 1600 सेंटीमीटर। लड़कों को कांस्टेबल के लिए आपकी जो समय कहा गया है वो है 5:45, यानी 5 मिनट 45 सेकंड में आपको कांस्टेबल की रेस पूरी करनी होती है। और SI के लिए 1600 मीटर लड़कों के लिए 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। ये एकदम फिक्स टाइम पे भी आप पहुंचते हैं तो आपको ले लिया जाता है, टाइम पूरा दिया जाता है रेलवे में, इस बात को जरूर ध्यान दें, ठीक है। लड़कियों के लिए रेस 800 मीटर की है और 800 मीटर कांस्टेबल के लिए है। आपका समय जो दिया गया है वो 3 मिनट 40 सेकंड का समय दिया गया है। और SI के लिए जो 4 मिनट 40 सेकंड का समय दिया गया है लड़कियों में, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। रेस ये फिजिकल की बात है। हाइट जिसकी ये है वही लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओके। तो इस चीज का ध्यान रखना। आगे चलते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि इसका जो एग्जाम होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है एग्जाम। आपका एक ही मात्र एग्जाम होगा और एग्जाम का पैटर्न क्या है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है समझनी, जो आपको क्रैक करना है, जिसके बाद आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में आपका क्या होता है कि GS और GK का जो पोर्शन है उसके क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन की बात करें तो मैथ्स में जो सवाल होते हैं वो 35 होते हैं। और रीजनिंग के जो सवाल होते हैं वो भी आपके 35 होते हैं। कुल मिलाकर के 120 सवाल होते हैं। और जो इसके लिए टाइम ड्यूरेशन है उस समय है आपका मात्र 90 मिनट का, अर्थात 1.5 घंटे का समय होगा और उसमें आपको 120 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। निगेटिव मार्किंग रेलवे में हमेशा 1/3 होती है, 1/3 रहती है, ओके। तो ये आपका एकमात्र एग्जाम होगा, इसी के बाद आपका फिजिकल होता है। तो ये है आपकी चीजें जो रेलवे पुलिस फोर्स के लिए जो लोग एलिजिबल हैं वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको ध्यान क्या देना, क्या आपकी एज कंप्लीट है, आप क्वालिफिकेशन आपका है या नहीं है, और दूसरी चीज आपकी हाइट। हाइट आपको ध्यान देनी होगी। तो अगर आप इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि रेलवे पुलिस फोर्स रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आप जाना चाहते हैं, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको तैयारी में लग जाना है और बेहतरीन तैयारी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है तो बहुत सारे फॉर्म भी पड़ने वाले हैं और फाइट अच्छी खासी होने वाली, ठीक है ना। तो इस कंपटीशन में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो उसके लिए तैयार अभी से हो जाइए, ठीक है ना, और पढ़ाई अपनी जारी रख लीजिए। तो इस चैनल पर आपको दोबारा हम एक बार फिर से स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स की क्लासें, और चैप्टर वाइज मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, UPP स्पेशल और रेलवे के लिए। और दूसरी चीज़ें साइंस की क्लास भी आपको यहाँ मिलने वाली है और साइंस प्रैक्टिस कराने वाले हैं हम। तो मिलते हैं फिर नई क्लास में। आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए, ओके। तो थैंक्स टू ऑल, आप सभी को धन्यवाद।